दोस्तों आज मैं द मिरेकल नाम की एक कोरियन फैंटेसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। कहानी जुड़वा बहनें सुमी और रीना के इर्द गिर्द घूमती है। सुमी शर्मीली है और अपने बंद कमरे में समय बिताना पसंद करती है। उसका वजन भी अधिक है और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अपने शौक के तौर पर वे सेक्सी दीवा नाम के लाइव स्ट्रीम पर गाना गाती है। इन सालों में उसने कई फैंस और फॉलोअर्स को जमा किया है, लेकिन किसी ने भी अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। हर बार जब वह लाइव होती है तो कमेंट्स में लोग यह मान लेते हैं कि वह कितनी सुंदर होगी, लेकिन सुमी जानती है कि वह अपना चेहरा दिखाएगी तो उसकी पॉपुलैरिटी में तेजी से गिरावट आएगी। इसके अपोजिट उसकी बहन रीना हर यंग कोरियन लड़की का सपना जी रही है। वह एक पॉपुलर गर्ल ग्रुप मिरेकल गर्ल्स की मेन गर्ल है। उसे एक लेबल पर साइन किया गया है और दुनिया भर में उसके करोड़ों फैंस हैं जो उसकी ब्यूटी और डांस के लिए जानी जाती है। रीना बहुत कम ही गाना गाना जानती है, फिर भी वह अपने ग्रुप की सबसे पॉपुलर मेंबर है। उसके बैंडमेट्स उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह बहुत ही घमंडी और रूड है। एक दिन उनके मैनेजर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि रीना को एक फेमस मेल सिंगर है ही सियोंग के साथ एक कमर्शियल वीडियो के लिए बुलाया गया है। दूसरी लड़कियां दुखी है क्योंकि रीना को उनसे ज्यादा मौके मिलते हैं, भले ही वे रीना से काफी बेहतर सिंगर्स है। उस दिन के बाद में रीना के परिवार का इंटरव्यू करने के लिए कुछ रिपोर्टर्स लड़की के घर आते हैं। हालांकि रीना ने इंटरव्यू के दौरान सुमी को अपने कमरे में रहने के लिए ही कहा क्योंकि उसे उसके लुक्स पर शर्म आ रही थी। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके कोई भाई बहन है, रीना ने कहा कि उनकी बड़ी बहन विदेश में पढ़ती है और बहुत कम ही घर पर आती है। सुमी अपनी बहन से उसके बिहेवियर के कारण नफरत करती है। जुड़वा बहनें होने के बावजूद ये एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करते हैं और हमेशा बहस करते रहते हैं। एक बात में जो सुमी अपनी बहन से ज़्यादा नफरत करती है वह है उसका स्कूल, क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे इतना बुली करते हैं कि वह हमेशा ग्रेजुएट होने के लिए बचे दिनों का हिसाब रखती है। दुर्भाग्य से बुलीज के ग्रुप में एक पॉपुलर लड़का भी है जिसका नाम है गियो सियोक, जिसके प्यार में वो पागल है। पिछले साल लगभग उसी समय सुमी ने गियो सियोक के सामने अपनी फीलिंग्स को कबूल करने का फैसला किया और उसे एक गिफ्ट भी देना चाहा, लेकिन बुली करने वालों ने उसे पकड़ लिया और जोर जोर से लव लेटर पढ़ने लगे। सुमी अभी भी सबके सामने बेइज्जत होने से उभर नहीं पाई है, लेकिन गियो सियोक के लिए उसकी फीलिंग्स नहीं बदली है। आगे हम देखते हैं रीना कमर्शियल के सेट पर जाती है और एक आइडियल ही सियोंग से मिलती है। वह रीना से भी ज्यादा घमंडी और खुद को एंटरटेनर से ज्यादा म्यूजिशियन मानना पसंद करता है, ये जानते हुए कि रीना केवल अपने लुक्स के लिए ही मशहूर है। वह उनके प्रति बेहद रूड बिहेव करता है। रीना उसे डायरेक्टर के रूप में एक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है और बाद में इसमें भाग लेने से इनकार कर देता है और अपने मैनेजर्स को मामला संभालने के लिए बोल देता है। उसके बेकार बिहेवियर के कारण रीना को उसका कमर्शियल से भी हटा दिया जाता है। वह रोते हुए उसे गालियां देते हुए घर लौटती है। इस बीच सुमी अपने डॉगी के साथ यार्ड में घूम रही है। जब वे नहीं देख रही होती है तो डॉगी घर के बाहर चले जाती है और गायब हो जाती है। सुमी पूरा दिन उसकी तलाश में बिताती है। फिर उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश मिलती है। वह गरीब महिला को घर ले जाने का जिम्मा खुद उठाती है। उसकी दयालुता से खुश होकर वो महिला उसे अंदर लाती है और बताती है कि वह टैरोट रीडर है, मतलब जादूगर टाइप। फिर वो उसे एक टैरोट कार्ड लेने के लिए कहती है। सुमी उन सभी में से सबसे रेयर कार्ड चुनती है। महिला के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इससे उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। हालांकि सुमी अपनी बहन के साथ लाइफ एक्सचेंज करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वह अपना मन बदल लेती है और कभी वजन न बढ़ाने की एबिलिटी मांगती है। महिला उसके जाने से पहले गिफ्ट के रूप में उसे एक नेकलेस देती है। अपने डॉगी के साथ घर लौटते समय सुमी अचानक जमीन पर गिर जाती है। वही डांस रिहर्सल के बीच रीना भी बेहोश हो जाती है। जब दोनों बहनें उठती है तो वे हॉस्पिटल में एक दूसरे के बिस्तर के पास होती है। उनकी माँ उन्हें अलग अलग नामों से बुलाती है। कंफ्यूज होकर वे एक दूसरे को देखते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि उनका शरीर एक्सचेंज हो गया है। वे तुरंत बाहर भागते हैं और वापस सही होने की कोशिश में एक पत्थर से अपने सिर पर मारते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी भरी सोच काम नहीं आती। कोई और प्लान के बारे में सोचते हुए सुमी की नज़र टैरोट रीडर के दिए गए नेकलेस पर पड़ती है। उसे याद है कि उसने सबकॉन्शियसली अपनी बहन के साथ लाइफ एक्सचेंज करने के लिए कहा था और फिर वो उस महिला के घर चली गई। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वह महिला वेकेशन पर चली गई है और 1 महीने तक वापस नहीं आएगी। ये खबर दोनों बहनों के लिए बहुत बेकार थी। अब उन्हें उस इंसान के शरीर में रहना होगा जिससे वे सबसे ज़्यादा नफरत करती है, वो भी अगले 1 महीने के लिए। अपने नए जीवन को एडजस्ट करने के लिए वे एक दूसरे को अपनी डेली लाइफ के बारे में बताते हैं।
सुमी को सभी के लिए रूड रहना, कम खाना खाना और डांस की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, जैसा उसका गर्ल ग्रुप भी करता है। लेकिन रीना को केवल अपनी बहन की तरह रहने और चुप रहने की ज़रूरत है। अगले दिन वे एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, फ़ोन एक्सचेंज करते हैं और दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। रीना नाश्ते का डिब्बा खाते हुए स्कूल जाती है। ऐसा उसने अपने पिछले शरीर में कभी नहीं किया होगा। वे स्विच किए जाने के बारे में परेशान नहीं है और इसे अपनी आमतौर पर बिजी लाइफस्टाइल से 1 महीने की फ्री की छुट्टी मानती है। फिर बदमाशों का एक ग्रुप उसे रोकता है। गियो सियोक उसका बॉक्स छीन लेता है और उसे उसको पसंद करने के लिए उसका मजाक भी उड़ाता है। रीना उन सभी को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि सुमी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी और चुप रहती है। इस बीच सुमी अपने कमबैक शो के फाइनल रिहर्सल के लिए कंपनी में जाती है। ग्रुप में सबसे फेमस होने के नाते उसे सबसे सुंदर कपड़े और पहली प्रायोरिटी दी जाती है। हालांकि जब परफॉर्म करने का समय आता है तो वह घबरा जाती है और डांस में गड़बड़ी कर देती है। ही सियोंग जो परफॉर्मेंस देख रहा है वो उसके टैलेंट की कमी पर हंसता है। रिहर्सल के बाद उन्हें लाइव परफॉर्म करना होगा। नर्वसनेस में सुमी को सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है और वह बाथरूम में फूट फूट कर रोने लगती है। वह नेकलेस को हाथ में लेती है और फाइनल परफॉर्मेंस पे अपना बेस्ट करने का बोलती है। जब उसे आखिरकार परफॉर्मेंस करना होता है तो वह एक भी स्टेप नहीं भूलती। हालांकि मेन सिंगर और उसके बैंडमेट्स गाना भूल जाते हैं तो सुमी उनकी मदद करने के लिए उनकी जगह गाना गाती है और पूरा शो अपने काबू में कर लेती है। यहाँ तक ही सियोंग भी उसे वास्तव में अच्छा गाते हुए सुनकर हैरान है। शो के बाद वे गलती से ही सियोंग की बाहों में गिर जाती है। रीना के अपोजिट सुमी उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाती है। ही सियोंग के मंच पर जाने से पहले और सॉन्ग का परफॉर्मेंस करते वक्त सुमी उसे प्यार से देखती रहती है। घर में रीना इस बात से नाराज है कि सुमी ने अच्छा गाया, क्योंकि उसके शरीर में वापस जाने के बाद लोग उससे ऐसा ही करने की उम्मीद करेंगे। सुमी अगली बार उसे सबसे बुरा करने का वादा करती है, लेकिन फिर ही सियोंग ने उसे मैसेज करा और उसके साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए कहा। रीना याद करती है कि वह पिछली बार घमंडी था और चाहता है कि सुमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे और उसे सबक सिखाए। स्कूल में रीना सुमी की डायरी ढूंढती है और उसे पढ़ती है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि बुलीज के कारण उसकी बहन को रोज क्या क्या सहना पड़ता है। अगली बार जब वह उनसे टकराती है तो वह लड़की के मेकअप का मजाक उड़ाती है। जब लड़की उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो रीना ने उसका हाथ रोक दिया और सभी लोग चौंक गए। गियो सियोक उसे अपमानित करने के लिए आगे आता है, लेकिन रीना बदले में उसे बदसूरत कहती है और चली जाती है। वह अचानक बिहेवियर में चेंज आने से हैरान रह जाता है और उसे अट्रैक्टिव भी लगता है। इंसान कितने अजीब होते हैं ना। ही सियोंग ने सुमी को छत पर आने के लिए मैसेज करा। वह कमर्शियल शूट के दौरान उससे रूड होने के लिए माफ़ी मांगता है और डिस्कस करता है कि उसे कौन सा गाना करना चाहिए। ऐसा लगता है कि म्यूजिक में उनका सिमिलर टेस्ट है, जिससे चुनना आसान हो जाता है। एंड में ही सियोंग ने उसे डेट पर जाने के लिए कहते हुए गले लगा लिया। आगे के सीन में दोनों कपल स्टूडियो में गाने की मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड में गाना सुनते ही वे किस करते हैं। घर पर बहनें अपने दिन के बारे में बात करने बैठती है, क्योंकि दोनों ने ऐसे काम किए हैं जो एक दूसरे को मंजूर नहीं थे, इसलिए वे एक दूसरे से झूठ बोलती है। रीना इस बात से परेशान है कि उनके पास अभी भी शरीर बदलने के लिए 15 दिन है, लेकिन सुमी को ही सियोंग से प्यार होने लगता है और उसका शरीर बदलने का मन नहीं कर रहा है। सोने से पहले वह चाहती है कि टेरो रीडर कभी भी छुट्टी से वापस ना आए। अगले दिन से वह छत पर ही सियोंग से मिलती है। उसे जो भी मौका मिलता है उसके साथ बिताए कम से कम समय को पूरा एंजॉय करती है। इस बीच रीना सुमी की डायरी पढ़ना जारी रखती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुमी कई म्यूजिकल शो में ऑडिशन के लिए गई थी। उसे उसके टैलेंट के लिए पहचाना गया, लेकिन केवल ब्लाइंडलेस ऑडिशन के दौरान, लेकिन उसके लुक्स के कारण उसको आउट कर देते थे। इससे रीना को एहसास होता है कि बदसूरत लोगों के साथ दुनिया कितनी नाइंसाफ़ी करती है। उसके क्लासमेट्स जो आमतौर पर उसे बुली करते हैं, छुट्टी के दौरान उसके ही सॉन्ग्स पर डांस करते हैं। जब रीना उन पर हंसती है तो वे उसे ऐसा करने के लिए चैलेंज करते हैं। वे उन सभी से बेहतर डांस करके सबको चौंका देती है। इसके बाद गियो सियोक उसे अलग ही तरह से देखने लगता है। अगले दिन सुमी ही सियोंग के कंप्यूटर को यूज़ कर रही है। तब उसे पता चलता है कि वह उसके सिंगिंग को लाइव स्ट्रीम पर देखता है। तब उसे हौसला मिलता है कि जब वह अपने नॉर्मल शरीर में वापस आ जाएगी तब भी वह उसे पसंद कर सकता है। उसी समय रीना सुमी का कंप्यूटर यूज़ कर रही थी। वह सेक्सी डेविल लाइव स्ट्रीम चैनल देखती है और वेबकैम के सामने उसके चेहरे के साथ गलती से एक स्ट्रीम शुरू कर देती है। लोग उसके लुक्स का मजाक उड़ाते हैं,
कई कमेंट्स की बाढ़ आ गई और उसने अपने कई सब्सक्राइबर्स को खो दिया। रात में सुमी खुद सोते समय रोती है, नेकलेस से कामना करती है कि हर कोई लाइव स्ट्रीम के बारे में भूल जाए। अगली सुबह लाइव स्ट्रीम चला गया है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लगभग मानो ये कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि रीना को भी लाइव जाना याद नहीं है। सुमी को पता चलता है कि नेकलेस साधारण नहीं है, ये अब तक उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। वह दिन भर नेकलेस की शक्ति का टेस्ट करती है और हर बार इच्छा पूरी होती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि हर बार जब उसने एक इच्छा पूरी की है तो उसके जीवन में किसी न किसी को इसके परिणाम को भुगतना पड़ा है। जैसे जब वह अपनी पसंद का खाना मांगती है तो हीशियोंग के नए गाने पर किसी ने गाना चोरी करने का आरोप लगा दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि उसने इसे कैसे पहचाना। जब हीशियोंग एक लाइव परफॉर्मेंस में खराब परफॉर्म करता है तो वह चाहती है कि वे उसे ठीक से करे, तो वो नेकलेस से इच्छा करती है, लेकिन उसके कारण हीशियोंग की टीम का एक मेंबर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अगले दिन हीशियोंग खुद को एक स्टूडियो में बंद कर लेता है, गाना चोरी वाली प्रॉब्लम से दुखी होकर। सुमी उससे मिलने जाती है और दोनों एक साथ अपने ड्यूट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं। आगे के सीन में रीना खुश है क्योंकि आखिरकार 30 दिन समाप्त हो गए हैं। बहनें टेरोट रीडर के घर जाती है, लेकिन देखती है कि वह अभी तक वापस नहीं आई है। सुमी सोचती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने एक बार अनजाने में कामना की थी कि वे कभी वापस ना आए। वह फिर से इच्छा करती है कि इस बार टेरोट रीडर जल्दी से घर वापस आ जाए। इच्छा के अकॉर्डिंग मीडिया में उसके और हीशियोंग के बारे में डेटिंग की अफवाह फैल गई। रीना को अफवाह के बारे में पता चलता है और वह परेशान हो जाती है। वे दोनों बहनें एक पार्किंग एरिया के बीच में लड़ाई में पड़ जाते हैं और उन्हें हीशियोंग अलग करता है। वे रीना को दूर रहने के लिए कहते हुए उसे जमीन पर धकेल देता है। हालांकि रीना को धक्का देना सुमी को विश्वास दिलाता है कि उसे केवल रीना के सुंदर चेहरे से प्यार है। अगले दिन सुमी फिर से टेरोट रीडर के पास जाती है और उसे उसकी बेटी से पता चलता है कि उसकी एक बीमारी के कारण डेथ हो गई है। लड़की यह भी बताती है कि एक इच्छा को रिवर्स करने के लिए हार को पकड़ना चाहिए और वास्तव में उनके शरीर में वापस जाने की कामना करनी चाहिए। यदि लड़कियों में से कोई भी वास्तव में इसका मतलब नहीं समझता है तो इच्छा पूरी नहीं की जाएगी। एंड में वापस जाने का रास्ता खोजने पर रीना बहुत खुश होती है, लेकिन सुमी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये देखकर कि उसकी बहन परेशान है, रीना बताती है कि हीशियोंग उससे नफरत करेगा जब वह अपने शरीर में आएगी। इसका मतलब है कि फिलहाल उसे रीना के चेहरे से नहीं बल्कि सुमी की पर्सनैलिटी से प्यार है। बातचीत के बाद लड़कियां टेरोट रीडर की बेटी के बताए गए अनुसार इच्छा करती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है। फिर अगले दिन सुमी और रीना काम के सिलसिले में कंपनी के सामने मिलते हैं। रीना एक कार की चपेट में आने वाली है, लेकिन सुमी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेती है। जब वे हॉस्पिटल में जागते हैं तो वे अपने पुराने शरीर में वापस आ जाते हैं। उनकी डॉक्टर बिल्कुल टेरोट रीडर जैसी दिखती है। वह बताती है कि सुमी बड़ी बहन और छोटी की रक्षक है, क्योंकि उसने रीना को एक्सीडेंट से बचाकर अपना पर्पस पूरा किया, इसलिए वे वापस जाने में सफल हुई। आगे के सीन में रीना हीशियोंग के साथ ब्रेकअप कर लेती है, ये दावा करते हुए कि वे उसके साथ देखे जाने के कारण ब्रांड डील्स नहीं खोना चाहती। दरअसल अपनी बहन के प्यार को डेट करना उसे मंजूर नहीं है। बुली करने वाला ग्योसियोक भी उससे माफ़ी मांगता है और वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसने उसे मना कर दिया है क्योंकि वह हीशियोंग से प्यार करती है। कुछ हफ्ते बाद हीशियोंग एक म्यूजिकल ऑडिशन को ऑर्गेनाइज करता है। रीना उसे पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती है। सुमी ऑडिशन में जाने के लिए खुद को तैयार करती है, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वह हीशियोंग को एक बार फिर से देखना चाहती है। वह वही गाना गाती है जो उन्होंने एक साथ डुएट करा था और सभी को इम्प्रेस कर देती है। आखिर में हम देखते हैं कि सुमी और हीशियोंग एक साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बताता है कि वे ऑडिशन में चुनी गई थी। ध्यान दें कि हमने द सेक्सी डिवा लाइव स्ट्रीम के बारे में फिर कभी नहीं सुना, तो मैं कहूँगा कि इस कहानी का मोरल इंटरनेट कमेंट्स को इग्नोर करना है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।